चलो न्यू फाइल बनाना बन जाता है। न्यू फाइल को हम क्या बोलते हैं इसमें एक्सेल में, वर्कबुक। ठीक है, तो हमने जो वर्कबुक यानी कि एमएस एक्सेल, उसके अंतर्गत होम टैब पूरा कंप्लीट हो गया। होम टैब में अपन ने क्या क्या देख ली, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट में हमने देख लिए सारी चीज़ें, रैप टेक्स्ट, मर्ज, नंबर यानी डेटा टाइप भी देख लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेटिंग पहले देख लिए थे, सेल को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, सीट को, उसी को डिलीट करना। उसके बाद अपन ने फॉर्मेटिंग भी देख लिए है ना, हाइट वगैरह और विड्थ है। उसके बाद क्लियर करना भी मैंने बता दिया था, फिल भी बता दिया हूँ है ना, डाउन करना, चारों दिशाओं में उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की बात करे थे। फिर हमने देखे थे फाइंड और रिप्लेस की। चलो ये चीज़ तो हो गई। एक चीज़ बची है ऑटो सम। तो ऑटो सम में अपने को कुछ फंक्शंस मिलते हैं। फंक्शन मतलब फॉर्मूला, यानी कि जो पहले से बने बनाए रहते हैं और जो कुछ निश्चित काम को करते हैं। मान लो अपने को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए यहाँ पे सम है, एवरेज निकालना तो एवरेज, अगर हमको गिनना है तो काउंट, बड़ी संख्या मैक्स, छोटी संख्या मिन। तो हम देखेंगे इकट्ठे, अभी नहीं देखते हम। दूसरा जो टैब है वो कौन सा टैब है, इंसर्ट। इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर देखेंगे तो हमको कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। तो इनमें से बताओ मुझे, हमने एमएस वर्ड में सिंबल पढ़ लिए है ना, इक्वेशन भी पढ़ लिए, ये वर्ड आर्ट भी पढ़े होंगे है ना। तो जो हमने एमएस वर्ड में पढ़े वो यहाँ काम नहीं आना है, आएगी भी काम तो दोबारा से पढ़ के हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए काम का है पिवोट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने एक्सेल मतलब एमएस वर्ड में हमने चार्ट बनाना भी देखे थे है ना, देखे थे। तो यहाँ पे भी हम चार्ट बनाना देखेंगे। तो हमारे लिए मुख्य रूप से कौन से ऑप्शन काम के, एक तो पिवोट टेबल और एक चार्ट। ठीक है, अब चार्ट वो खाने वाली नहीं है, ये चार्ट है यानी डायग्राम। ठीक है, मतलब जो डाटा आप लिखते हैं ना अंकों में, उसको चित्र के रूप में दिखाना। मान लो आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट देखते समय आपको बोले कि रन बताए मतलब नंबर्स में, तो आप दिमाग लगाओगे हाँ इतने समय बढ़ा था, इतने समय कम हुआ, दिमाग खराब हो जाएगा। पर वही अगर आकृति में बना के दिखा दें ऐसा बढ़ा फिर कम हुआ, इमारत बना के, तो आपके लिए आसान कौन सा, नंबर वाला चित्र वाला। तो उस चित्र को ही हम चार्ट बोलते हैं, यानी कि डाटा को पिक्चर में बदलना या चित्र में बदलना क्या कहलाता है, चार्ट कहलाता है। तो हम पहले क्या देख लेते हैं, चार्ट बनाना देख लेते हैं। चलो यहाँ हम सिंपल टाइप करते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो कोई भी मोबाइल कंपनी की बात करें तो यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे सैमसंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, और क्या ले लेते हैं हम, चलो बेस कंपनी ले लेते हैं। हालांकि ये चल वो नहीं है अभी, क्या बोल सकते हैं उसको, विलुप्त प्राय में है। ठीक है, अब ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं रेडमी, उसके बाद हम ले लेते हैं रियलमी। चलो चार ही रहने देते हैं, आप 10 का भी बना सकते हैं, 10 कंपनी ले लो, 15 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरा बस बनाते बनना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ सेल दर्शा देते हैं। अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। हम 2019 से ले लेते, 2020, 2021, 2022, इनकी ले लेते हैं हम क्या, सेल, मतलब कौन सी कंपनी ने कितनी सेल करी है इन ईयर्स में। तो हम एक बार लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई किस कंपनी की रैंक ज़्यादा थी, किसकी कम थी, किस ईयर में ज़्यादा थी, किस ईयर में कम थी। तो हम एक तो डाटा से भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन, मतलब हम एक प्रकार से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या थी, और उसी को हम चित्र में बदल देंगे। उसी चित्र को क्या बोलेंगे हम, चार्ट। चलो पहले देख लेते हैं कि इस कंपनी की जो एक डाटा आप नॉर्मल डाल दो, क्योंकि रफ डाटा है, आपको तो बस प्रैक्टिस करना ना। आप जब फाइनल काम करोगे तो आपके पास में डाटा रहेगा। तो यहाँ हम नॉर्मल डाल लेते हैं कि भाई इसका जो है 20% कवरेज था। ठीक है, और 20 में इसका जो हो गया है 25। ठीक है, फिर 21 और यहाँ 22, बस इसके आसपास ही घूम रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बताओ मुझे 80 में मतलब 100 में से 20 गए तो कितने बचे, 80। तो 80 में से 9 के कितने दे देते, 10। ठीक है, यहाँ दे देते 8, और यहाँ दे देते 5, और यहाँ दे देते 3। तो अब ये पूरा जोड़ कर 100 आना चाहिए, 100 नहीं भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, हम एक नॉर्मल डाटा टाइप कर रहे हैं। रेडमी दे देते 40%, दे देते 40, क्या फर्क पड़ना। ठीक है, यहाँ दे देते अपन कितना, 45 दे दो, या चलो 35 दे देते, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी दे सकते। यहाँ दे दो कितना, फिर से दे दो यहाँ पे 38%, और यहाँ कितना दे देते हम, यहाँ दे देते 35%। चलो इसके बाद बताओ मुझे यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 70 हो गए, इसको दे दो 30। यहाँ बताओ कितना हो रहा है टोटल, 25 और 35 कितने हो रहा है ना, 60 और 8 68, बचे कितने, 32। तो इसको 32 दे दो। इसका कितना बचा बताओ जरा, 21, 55 नहीं 65 हो रहा है क्या, है ना 65, तो कितने बचे 35। ठीक, यहाँ कितना बताओ जरा मुझे,
22 और 3 कितने हो गए? 25। 25 और 35 60। 60 हो रहा है, कितने हो रहा है? 35 और 25 60। तो अब बचे कितने? 30। 30 बचे। ठीक, अब हम ये हमने तो बना लिए। अब आपको बोला जाएगा कि 2020 में कौन सा था, तो आप ऐसे दिमाग लगाओ, हाँ ये था, थोड़ा लग रहा दिमाग। ठीक है, तो हम इस डाटा को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। ये तो हमने हमारे अनुसार डाटा टाइप कर लिए ना। डाटा और अलग अलग प्रकार का हो सकता है कि नहीं? कोई टेबल में हो सकता है। मान लो उदाहरण के रूप में आपको बोला जाए कि पूरी इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें आपको रिलीजन वाइज कैटेगराइज करना है, कितने कितने परसेंट है। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में अपन हिंदू लिख देते हैं, ठीक है ना, सिख लिख देते हैं, जैन, है ना, और बौद्ध लिख देते, जो भी है ना, आप देख लेना और लिख देना। चलो, यहाँ हिंदू की जो जनसंख्या ज़्यादा है तो कितने परसेंट होगी? लगभग 49 के आसपास। अब उसके बाद ये 15% है ना। सिख जो है, अब टोटल 100 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो 49 और 15 कितने हो गए? अब सिख का बता दो मुझे, लास्ट का आधार में अपन कर देंगे बचा वाला। तो सिख का कितना हो जाएगा? 6% है ना, और जैन 5 कर देते। बचा कितना देखो जरा जोड़कर, देखो 75 हो गए। 25% तो अपन बुद्ध को नहीं कर सकते, तो इसको भी कर दो 5%। बचा कितना? तो आधार कर देते कितना? 20। अब ये भी डाटा हो सकता है, ये भी डाटा हो सकता है, और ऐसा डाटा हो सकता है। हमने टेबल बनाए थे, टेबल में भी डाटा हो सकता है। डाटा कुछ भी हो सकता है। आपको ये नहीं पता अभी कि इस डाटा में चार्ट कौन सा बनेगा ना, तो इस डाटा में चार्ट पता, आपको नहीं पता। जब आप पढ़ लोगे, मतलब यहाँ सीख जाओगे, तो उसके बाद जब फाइनल काम करोगे तो ये तो पता चल जाएगा कि इस प्रकार का डाटा आया था, हम सीधे जाएंगे और यहाँ चार्ट दिए बहुत सारे, देखो ये। नहीं तो आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से जाओगे, देखो यहाँ ऑल चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है। अब इनमें से अगर आपको पता है तो आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, पर अभी पता है क्या? नहीं पता, तो आप कुछ मत करो, डाटा सेलेक्ट है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद देखो आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है? रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है? मान लो आपको 12th के बाद क्या करना है, तो आप किसी से मतलब सिफारिश लेते हो, बताओ भाई 12th के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये क्षेत्र में जाना है, या मेरा बैकग्राउंड क्या था, तो वो सिफारिश करता है, हाँ आपको इन इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो आप क्या फाइनली चले जाते हैं क्या? मर्जी आपकी। ठीक है, तो ऐसे आप रिकमेंड करोगे, तो रिकमेंड करेंगे, देखो आपको 3-4 प्रकार से रिकमेंड किया जाएगा। एक व्यक्ति बोल रहा है कि कॉलम चार्ट बना दो, एक बोल रहा है पाई चार्ट बना दो। कॉलम चार्ट में ही आपका बना देगा क्लस्टर्ड कॉलम, इस प्रकार का चार्ट भी बोल रहा है और इस प्रकार का। तो आपको ज्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है कि ये देखो इसमें बन रहा है, क्या इसमें बनना चाहिए? देखो ये सही लग रहा है, क्योंकि देखो आपको पूरा है 100%, 100% में 50 के आसपास देखो अलग दिख जा रहा है। ठीक है, बाकी बचा इधर का, तो आपको पाई चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। चाहे तो आप कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं, पर कॉलम चार्ट में मुझे नहीं लगता ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप क्या कर लो, पाई चार्ट बना लो, और पाई चार्ट को क्या कर दो, ओके। तो देखो आप साइड में इसी डाटा का एक चार्ट बनकर आ गया है। आप आसानी से देख सकते हैं नीचे हिंदू के लिए कौन सा कलर है, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, अदर, सभी के लिए कलर है। अब उस कलर को आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आप देखोगे पहले ये कलर किसका, फिर यहाँ जाओगे देखोगे, तो आपको ये समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये चार्ट आता है तो इसके लिए एक डिजाइन, देखो चार्ट डिजाइन करके एक टैब जुड़ जाता है, दिखा, और एक जुड़ जाता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो आपने पहले भी देखे, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेव डिजाइन करते समय यूज किए थे इसका। हमको चार्ट डिजाइन में जाना, और चार्ट डिजाइन में देखो ये डिजाइन दी है, आपको ये वाला अच्छा लगेगा। देखो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 49% है ये, पर इसके साथ में लेबल भी आना चाहिए। तो लेबल मुझे नहीं लगता लेबल आएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेबल लाने के लिए ज़्यादा खिचपिच नहीं हो जाएगा। देखो उतनी सी जगह हम कैसे लिख पाएंगे? जैसे वर्ल्ड का मैप दर्शाते हैं, कुछ कंट्री का नाम ही नहीं लिखते बनता, तो नीचे 1 2 3 करके हम नंबर दर्शा देते हैं, 1 में क्या है, जो भी है, छोटी छोटी कंट्री नहीं रहती। यूरोप में आपने देखो चीटी टाइप की कंट्री है, मतलब है भले भी बहुत बड़ी, पर उतने से मैप में चीटी तो दिखेंगे। तो देखो ये भी आपको अच्छा लग सकता है, या यहाँ देखोगे तो आपको और दिख रहा है। देखो ये, देखो यहाँ आपको बन गया है परंतु नहीं बन रहा है ना। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ा होगा चार्ट तो दिख जाएगा टेक्स्ट। ठीक, तो आपको देखना है यहाँ देखो चार्ट की स्टाइल। एक और चीज, ये भी सी ठीक है ना, ये बाहर आ गया, ये ठीक है। तो आपको इनमें से जो भी स्टाइल पसंद है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद ये कलर आ रहा है कि नहीं, कलर किसी को ये पसंद नहीं है तो सिंपल सी बात भाई, चेंज कलर कर दो। देखो अलग अलग वेरिएंट नजर आ रहा है, देखो ये सभी वेरिएंट दिख रहा है। डिफॉल्ट तो ये है, उसके बाद कलर के वेरिएंट नीचे चेंज होते जाते हैं, तो आप देख लेना अपनी सुविधा के अनुसार। लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो लेआउट दिख रहा है, ये देखो, ये लेआउट मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है,
कलर आपको वाइट दिखने लगा सभी का, दिख रहा है? नॉर्मल रहने दो, ठीक है, उसको लेआउट चेंज मत करो। कुछ और चीज होती है ऐड एलिमेंट, तो अभी ध्यान नहीं देना है। चलो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा इस प्रकार से दिखने वाला। अब आप बात करो इस प्रकार का टेबल का चार्ट कैसे बनाएंगे। तो अभी भी आपको पता है कि कैसा चार्ट बनेगा? नहीं पता। आपको ये डाटा तो पता चल गया पाई चार्ट बनेगा, इसका पता है क्या? तो कहाँ जाओगे? रिकमेंडेड में, ठीक है, सिफारिश लोगे आप। तो एक बनेगा आपका, देखो लाइन चार्ट, फिर बनेगा आपका कॉलम चार्ट। कॉलम में ही 2-3 प्रकार होते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम होता है, देखो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो देखिए ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है मेरे को, ठीक है। जैसे देखो 4 कंपनी है, 2019 की चारों कंपनी दिखा दी, ठीक है। उसके बाद 2020 की चारों कंपनी, 2021 में भी चारों कंपनी। आप चाहे तो इसको भी ले सकते, देखो यहाँ कंपनी की नेम आ गए, यहाँ ईयर आ गए, ठीक है। चलो अब हम ले लेते यही वाला, मान लो ये ले लिए। अब इसको आप थोड़ा साइड में सेट कर दो, इसको थोड़ा नीचे कर देते क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसको ले आते इसके साइड में, क्योंकि डाटा के साइड में दिखना चाहिए। अब इसकी भी स्टाइल चेंज कर सकते कि नहीं, आप बताओ मुझे, है ना। स्टाइल तो सबकी सेम ही होती है। देखो यहाँ पे भी है डाटा के साथ में दिखाना, देखो डाटा भी दिखता होगा, देखो ऊपर दिख रहा है। तो डाटा के साथ में दिखाना या फिर वैसे दिखाना वो आपकी मर्जी, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। कलर चेंज कर सकते कि नहीं, ठीक है। चलो ये करके देख लेना। अब बताओ मुझे, अगर मान लो आपको इस डाटा का फिर से चार्ट बनाना और आपको नहीं मतलब पता चल गया है, तो आपको रिकमेंडेड में जाना है कि फिर चार्ट में जाना है, बताओ मुझे। चार्ट में जाएंगे हम यहाँ पे, है ना, ऑल चार्ट में जाएंगे। और देखो कॉलम चार्ट, कॉलम में भी अलग अलग वैरायटी दी है 3D वाली, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे। देखो आपको जब पता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे? डायलॉग बॉक्स में। और नहीं पता तो आप कहाँ जाओगे? रिकमेंड में। समझ गए? तो देखो यही सामने भी दी है वही वाले चार्ट जो हमको अंदर दिख रहा है ना, ये देखो अंदर ऑल चार्ट दिख रहा है कि नहीं। इन चार्ट के नाम तो पता होना चाहिए, हालांकि हमसे बनेंगे 1-2 ही, 1-2 बनाते बन जाए, एग्जाम में लिखते बन जाएगा। और ज्यादातर देखो कॉलम आएगा काम, पाई आएगा, ठीक है। और लाइन चार्ट आ सकता है कभी कभी, बाकी ये चार्ट बहुत ही कम काम आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो आपको कॉलम चार्ट दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो ये ट्री मैप है, यहाँ देखो पाई चार्ट दिख रहा है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, समझ गए। तो चार्ट बनाना बन जाएगा। चलो अब देखते हैं हम पिवोट टेबल। हमने एक वो बनाए थे क्या, टेबल बनाए थे या फिर सीट बनाए थे? चलो सीट बना लेते हैं हम फिर से। जैसे कोई सीरियल नंबर मान लो, ये एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं मान लो, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। एड्रेस भी हो सकता है, चलो डिपार्टमेंट हो सकते हैं आपके अलग अलग। उसके बाद आप जो है मान लो आप एम्प्लॉय हो तो सेल करोगे, भाई आपने कितनी सेल किए हैं तो वो भी पता होना चाहिए। तो हम सीरियल नंबर इस प्रकार से ले आते हैं, ये पता है आपको डॉक्टर साइन से सेलेक्ट करके, ठीक है। चलो 10 ले आते, 10 ले आते, रहने देते 10। यहाँ हम नाम लिख देते नॉर्मली, देखो हमने ये लिख दिए। एड्रेस लिख दो आप, जैसे किसी का छिंदवाड़ा दे देते, किसी का भोपाल दे देते, फिर से छिंदवाड़ा हो सकता है, जबलपुर, इंदौर, फिर से इंदौर हो सकता है, फिर से छिंदवाड़ा हो सकता है, जबलपुर हो सकता है, सिवनी दे दो, ठीक है। और एक का दे देते हम डिपार्टमेंट कर देते। अब ये व्यक्ति कंप्यूटर डिपार्टमेंट से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? अलग दे देते। चलो यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंटर से संबंधित, है ना। और क्या हो सकते हैं? हार्ड डिस्क कर दो, पूरे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं भाई। अलग अलग डिपार्टमेंट, देखो इसी में अगर बड़ी कंपनी में जाओगे तो हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे बड़े डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ कंप्यूटर की दुकान में एक ही व्यक्ति सबका, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। अब और क्या क्या हो सकते हैं? चल कीबोर्ड का अलग कर देते, चलो माउस का अलग कर देते। अब इतना ज़्यादा नहीं बनाते, है ना, इतना ज़्यादा नहीं बनाते। इसी को हम कंप्यूटर का कर देते फिर से, क्योंकि एक से अधिक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कर दिए, है ना। उसके बाद फिर से हार्ड डिस्क वाला कर दो, प्रिंटर वाला कर दो, फिर से हार्ड डिस्क, फिर से प्रिंटर, फिर से कंप्यूटर और फिर से कंप्यूटर, ठीक है। आप सेल लिख देते, सेल आपकी मर्जी, सेल आपकी मर्जी, जितना आपको करना। मान लो आपको 25,000 इसने करा, 25,000 की जगह 2,50,000 कर दे। छोटी मोटी सेल मजा नहीं आएगी, बड़ी कंपनी मतलब भाई 25,000 की बस करेगा क्या। इसको कर देते अपन 3 लाख की,
30,000 हो गया वो तो, ठीक है। ये 3 लाख, इसको कर देते अपन क्या 2 लाख कर देते, इसको 1,50,000, ये कम चल रहा, ठीक है। इसको कर दिए अपन ने फिर से 3 लाख, इसको कर दिए 4 लाख, इसको कर दिए अपन ने 5 लाख, फिर से यहाँ पे 2 लाख कर देते, ये 3 लाख, और यहाँ पे कर देते 1,40,000, ठीक है। अब इस डाटा में अगर मैं फ़िल्टर करना चाहूँ तो आपको फ़िल्टर तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो आप नॉर्मली आपने क्या करे थे, पिछली क्लास में अपन ने देखे थे फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, बड़े डाटा में से हमारे डाटा जो उपयुक्त रहता है उसको निकाल कर दिखाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ़िल्टर करना। तो हम यहाँ फ़िल्टर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिवोट टेबल बनाएंगे। पिवोट टेबल क्या है, एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर मतलब आपको जोड़ना घटाना दुनिया भर की सारे कैलकुलेशन के साथ में फ़िल्टरिंग करके दिखा देगा। तो ये डाटा टाइप करता बनेगा कि नहीं, बताओ यार। सबसे आप ऐसा लॉजिकली टाइप कर लेना कि भाई एक से अधिक सिटी होना चाहिए, एक से अधिक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, उनकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, समझ गए। चलो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, पिवोट टेबल में। रिकमेंड भी कर सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं, आप पिवोट टेबल में क्लिक करो, ये देखो क्या आ गया है, सीट की रेंज आ गई। मतलब एक सेल के एड्रेस को एड्रेस बोलेंगे, सेल एड्रेस, और अगर वो ढेर सारे हो जाते हैं तो उसको रेंज बोलते हैं या टेबल, क्या बोलते हैं, टेबल या रेंज। अब आपको ये जो टेबल आप मतलब पिवोट टेबल ला रहे हो वो न्यू वर्कशीट में चाहिए, मतलब ये सीट 2 के अलावा एक और सीट जुड़ जाना चाहिए, या फिर इसी में चाहिए। इसी में चाहिए तो घिचपिच हो जाएगा मामला। देखो चार्ट तो चलो चित्र में आ रहा था तो वो आसानी से एडजस्ट था, तो हमको हमेशा किस में लेना है, ये न्यू में। इसमें लोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसको भी डिस्टर्ब करेगा वो, तो कहाँ ले लो, न्यू। न्यू करोगे तो देखो ऑटोमेटिक एक सीट जुड़कर आ गई, सीट 3 आ गई। अब ये खाली आया देखो, और यहाँ आपको वो सीरियल नंबर वगैरह सारे ऑप्शन दिख गए हैं। फील्ड नेम जो लिए थे अपन ने, देखो यही लिए थे क्या, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें वही लिए थे, तो वो भी दिख गया। तो अब सीरियल नंबर की ऑप्शन मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। फिल्टर करते थे सीरियल नंबर लेते थे, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गिनना थोड़ी है अपने को, हमको कैलकुलेशन करके दिखाना। तो हमको नेम की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, क्यों नहीं पड़ेगी, किस व्यक्ति ने कितना बेचा है, नाम भी पड़ेगा ना ज़रूरत। और दूसरी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एड्रेस की। तीसरी, अच्छा डिपार्टमेंट अभी नहीं लेते, सेल ले लेते। ये तो आ गया लोकल, मतलब लोकल टाइप ही दिख रहा है ये डाटा। अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं। तो देखो नीचे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कॉलम, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है रो, और चौथा ऑप्शन दिख रहा है वैल्यू। तो सेल वाली, सेल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू किसमें, इनमें से बताओ मुझे, सेल में ही है। तो सेल वाला सही में वैल्यू के पास चला गया क्या, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। पर रो में आपके 2 ऑप्शन आ गए, देखो आ गए। तो रो में आपको रखना है तो ऐसे रख सकते हैं आप, जरूरत नहीं पड़ती मुझे नहीं लगता है। और फिल्टर आपको करना तो ऐसे एड्रेस कर सकते हैं। देखो अभी देखो यहाँ देखो, अच्छा ये उल्टा हो गया, इधर करो और इधर इसको कर दो। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो मान लो आपको सिर्फ बालाघाट का है देखना है, बालाघाट का टोटल आ गया, ठीक है। अभी और देखेंगे, भोपाल का भी देखना साथ में, देखो भोपाल और बालाघाट आ गया। अब ये जो फिल्टर है, फिल्टर को कहाँ कर देते हैं अपन, रो में। तो देखो बालाघाट में कितने व्यक्ति थे बताओ मुझे, अजय और मुकेश। और बालाघाट में नहीं, भोपाल और बालाघाट दोनों में थे, ठीक है। मान लो आपको ये सभी को अनसेलेक्ट करो, छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में कितने व्यक्ति है, 3 है। तीनों का आपको दिख रहा है, और तीनों का जो ग्रैंड टोटल है वो भी दिख रहा है, देखो। जबकि हमने जोड़े क्या, नहीं, ऑटोमेटिक जोड़ रहा है। तो मतलब एक तो हम फिल्टरिंग का काम भी कर ले रहे हैं इसमें, फिल्टर मतलब छान ले रहा है रिकॉर्ड। दूसरा टोटल भी आ रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे आएगी बताओ मुझे, वैल्यू में, ठीक है। नहीं भी आ रही तो आप ऐसे उठाकर नहीं रख सकते ऐसे। अच्छा ये तो चलो ठीक है, अपन ने टिक करे थे तो ले आए हैं। आपको सीधे करना है, सेल्स उठाना है और उठाकर यहाँ फेंक देना है। क्या करना है, सेल। सेल की जगह फीस भी हो सकता है, फीस मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। तो देखो सेल्स आ गया। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो डिपार्टमेंट आप कॉलम में कर दो और यहाँ कर दो रो में। तो देखो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे अजय, अमन, मुकेश जो सभी नाम है, देखो कंप्यूटर में कौन है दिख रहा है, हार्ड डिस्क में कौन है वो दिख रहा है, प्रिंटर में कौन है वो भी दिख रहा है। अच्छा कंप्यूटर वाले का टोटल भी दिख रहा है, ठीक है, 8,40,000। हार्ड डिस्क वाले का टोटल भी दिख रहा है, दिख रहा है।
प्रिंटर वाले का भी दिख रहा है। और ऐसे में भी इनका अगर कोई एक ही मतलब एक ही नाम के 2-3 हैं तो वो भी दिख जाएगा, और उन सब का ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है। देखो जरा 27,40,000। तो मतलब हमको डिपार्टमेंट वाइज भी टोटल नजर आ गया। दूसरा ग्रैंड टोटल जो हमारी कंपनी का टोटल है वो भी आ गया। ठीक है, तो कैसे आए समझ में आए। यहाँ जितनी भी फील्ड है आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिक फील्ड को हमेशा कहाँ रखना है, वैल्यू में। ठीक है, उसके बाद आप इनको इधर उधर मैनेज कर सकते हो। जो दिख रहे हैं ये वाले, इनको आप मैनेज कर सकते हो जहां भी आपको करना है। देखो ये छिंदवाड़ा के अंतर्गत 3 आ गए खुद ब खुद। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं कि भाई सिर्फ कंप्यूटर दिखाना है, तो देखो कंप्यूटर का दिख गया, समझ गए। तो इनमें आप जो है इनमें कर सकते हैं मैनेज अपने हिसाब से। देखो आपका नेम या एड्रेस चाहिए आपको, एड्रेस कहाँ गया ये, तो इसको फिल्टर में कर दो, सब में एक एक कॉलम कर दो। ठीक है, पर न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ पे आएगी हमेशा, वैल्यू में। मतलब क्योंकि कैलकुलेशन होता है, और अभी जोड़ रहा है कि घट रहा है वहाँ बताओ मुझे, जोड़ रहा है ना। तो देखो क्या लिखा, सम ऑफ सेल्स, सम मतलब जोड़ना। और वहाँ पे आप दूसरा फंक्शन भी कर सकते हैं अगर करना तो, और नहीं तो हटा सकते। देखो हटाने के लिए नॉर्मल है, आप इधर उधर ले जा सकते, और नहीं तो ऐसे करके आप रिमूव फील्ड कर दो। देखो अब वैल्यूज गायब है, जिसके लिए लाए थे वही गायब है ना। तो अच्छा लगेगा, तो लाकर फिर से छोड़ दो, समझ गए। पिवोट टेबल ने क्या काम करा पता है। पिवोट टेबल एक प्रकार से आपका फिल्टर का काम भी कर रहा है, और दूसरा जो है कैलकुलेशन का काम भी कर रहा है, यानी कि जोड़ घटाना जो भी करना है वो सारे काम कौन कर रहा है, पिवोट टेबल। और चार्ट ने क्या करा, जो डाटा था उसको पिक्चर के फॉर्म में बदलता है, समझ गए। चलो अब ये तो मेन ऑप्शन हो गए, अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन बता देता हूँ इसके जो आपके काम के हैं। चलो इंसर्ट में गए, पिक्चर लाना एमएस वर्ड में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी पिक्चर लाते हैं। तो आपको नॉर्मली जैसे मैं मान लो डेस्कटॉप पे चलता हूँ और कोई भी एक पिक्चर ले आते हैं कंप्यूटर वाली। हालांकि एक्सेल में पिक्चर लाने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ हम कोई लेटर मतलब वो थोड़ी टाइप करते, लेटर है या बुक है, सीट बनाते, और सीट में आपको इसी प्रकार लोगो लाने की जरूरत पड़ेगी कॉर्नर में, कंप्यूटर का लोगो। बिल बुक बनाते कि नहीं कुछ सीट, तो आप वहाँ पे ऐसे रख सकते लाके। लाना कैसे पता नहीं, इंसर्ट में पिक्चर दिस डिवाइस, पिक्चर ढूंढ कर आप ओपन कर देना है। दूसरा आपको इसमें शेप लाने की जरूरत पड़ेगी, शेप ले आना है। देखो लाना कैसे है, क्लिक करें और लाकर ड्रॉ करना सीधे, वही ऑप्शन था। और यहाँ से फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ जाते हैं, देखो ये। ठीक है, एमएस वर्ड में जो था वही सिस्टम है, अलग से कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है देखो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट भी दिख रहा है, तो स्मार्ट आर्ट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लाना हो तो आप ऐसे ला सकते हैं। देखो, और वैल्यू चेंज करना तो इससे भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कर्सर रख के इससे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो डिलीट कर देते इसको, अभी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लाना बताया था मैंने, तो यहाँ पे भी स्क्रीन क्लिपिंग करोगे, और जो पिछली विंडो थी जैसे डेस्कटॉप था, तो डेस्कटॉप से जो भी एरिया आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो देखो पिक्चर आ गई। तो स्क्रीनशॉट वैसे ही लाना है जैसे एमएस वर्ड में लाए थे। उसके बाद आपको यहाँ ज़रूरत किसकी पड़ेगी, यहाँ चलते देखो लिंक की। लिंक दिख रहा है, लिंक मतलब होता है हाइपर लिंक। मान लो यहाँ पे आपने क्या लिखे हैं, कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में आप लिंक करना चाहते हैं कोई दूसरी चीज़, तो कहाँ जाओगे, लिंक वाले में। लिंक में जाओगे और आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे जिसको आपको लिंक करना है। मान लो चलो यहाँ पे HTML को लिंक कर देता हूँ मैं, और क्या कर देते हैं, ओके। तो देखो लिंक करने पे इसका टेक्स्ट का प्रकार मतलब जो उसका लुक है बदल चुका है। तो बदल चुका मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो यस करोगे, देखो वो पेज खुल जाएगा जो हमने लिंक करे हैं। क्या खुलेगा, HTML खुलेगा। ये देखो HTML खुल गया, खुल गया। मतलब ये फाइल पहले से बनी रहना चाहिए कि नहीं। मान लो आप किसी को बुलाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी आप आएगा। जो व्यक्ति है ही नहीं उसको बुला बुला थक जाओगे तो आएगा। तो यहाँ पे हमने लिंक किसको करे हैं, जो है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हमको फिर से दूसरा बदलना तो यहाँ लिंक में जाओ, और इसमें जाकर आप जो है क्या क्लिक कर दो, HTML लिस्ट, ओके कर दो। आप दूसरा डॉक्यूमेंट खोलेगा। ठीक है, देखो HTML लिस्ट का डॉक्यूमेंट खुला, जबकि पहले क्या खुल रहा था, HTML का। तो जो भी फाइल आप लिंक करोगे वही खुलेगी, समझ गए। और इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ रिमूव का भी आएगा। मतलब आप अगर हाइपर लिंक हटाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है हटा दो। देखो नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे भी आप एमएस वर्ड जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हो, और उसमें कुछ अपनी जानकारी एक्स्ट्रा अगर टाइप करना तो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लाना हो तो ला सकते। एक और ऑप्शन दिख रहा है वहाँ, देखो हेडर एंड फुटर दिख रहा है। अब बताओ मुझे, जैसे ये सीट डिजाइन करी अपन ने,
कहाँ गई हमारी सीट, ये वाली। इस सीट में हेडर मतलब ऊपर वाला एरिया और फुटर मतलब नीचे वाला एरिया। तो हर पेज में लाते हैं अपन हेडर एंड फुटर, एक पेज में लाते नहीं, तो हम सीधे कहाँ क्लिक करेंगे, हेडर और फुटर में। देखो यहाँ हेडर एंड फुटर पर जैसे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ अलग फॉर्मेट में व्यू आ गया, देखो, जबकि ये पहले दिख रहा था क्या, नहीं। तो ये हेडर 3 प्रकार से डाल सकते हैं, देखो, लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। और नीचे आप चलोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, देखो यहीं पे देखो, फुटर में भी आपको 3 मिलेंगे, 1 2 3। तो आप अपनी मर्जी से टाइप कर दो। मान लो आप यहाँ पे टाइप कर देते हो, चलो यहाँ टाइप क्या कर देते हैं अपन, प्रैक्टिस बुक, है ना, प्रैक्टिस बुक। बीच में टाइप कर देते हैं अपन क्या, जो भी हम संस्था वगैरह जो भी, और यहाँ हम टाइप कर देते हैं क्या, ऑथर का नाम। ठीक है, ऑथर का नाम मतलब XYZ जो भी हो सकता है। अभी हर पेज में आएगा। दूसरा, नीचे आप जाओगे तो नीचे आपका पेज नंबर वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक आपका टैब जुड़ा होगा ऊपर, हेडर एंड फुटर का। तो देखो पेज नंबर आ रहा है क्या, करेंट डेट भी आ रही, टाइम भी आ रहा, तो है पेज नंबर में क्लिक करो, पेज नंबर आ गया। यहाँ अगर आप चाहते हो नंबर ऑफ पेजेस, ये भी आ गया। और अगर आप डेट टाइप करना चाहते हैं, डेट भी आ गई। अभी दिख नहीं रही यहाँ, है ना। अब जब हम चलेंगे तो देखो यहाँ देखो, आपको एक बुक में दिए थे अपन ने, अभी भी एक ही बुक है हमारे पास, पर हम चलेंगे दूसरी बुक में, देखो दूसरी बुक में खुद ब खुद आ रहा है, देखो देना पड़ रहा है। तो मतलब जो भी चीज़ें आपको रिपीट करना कहाँ दोगे आप, हेडर और फुटर में। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं वहाँ, नाम के अलावा शेप लाना है, डिज़ाइन लाना कुछ, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अभी पेज हमको दिख रहा है, पेज नंबर भी दिखने लगे। ठीक है, ये देखो, चलो एक ही पेज डिज़ाइन करें इसलिए। अभी हमारा जो व्यू है, पहले जो दिख रहा था वो कैसे आएगा, अभी तो दूसरा दिख रहा है, जबकि पहले कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था क्या, ABCD लास्ट तक हमको कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं दिखता। नीचे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये तो आपको पता है, माइनस मतलब और प्लस मतलब बड़ा करना, छोटा और बड़ा करना, यानी जूम इन और जूम आउट। यहाँ आपको 3 बटन नजर आ रही, दिख रही, एक है आपकी पेज ब्रेक की, एक है आपकी पेज लेआउट की, और एक है नॉर्मल की। तो अभी हम जो है पेज लेआउट में, किसमें है, पेज लेआउट में है, तभी हमको हेडर एंड फुटर दिख रहा है। अगर पेज लेआउट में बाहर चले जाए, जैसे मान लो नॉर्मल में चले जाए, तो हेडर एंड फुटर दिख रहा है क्या अभी, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, पेज लेआउट में। देखो दिखने लगा, समझ गए। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा हेडर एंड फुटर दिए थे कहाँ चला गया। एक और होता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है जितना हमने काम करे वो आपको दिखाएगा बाकायदा। देखो ये देखो, अभी एक पेज में काम करे, अगर बहुत सारे पेज हो जाएंगे तो वो दिखते जाएगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो अभी वापस कहाँ जाना चाहिए, नॉर्मल। समझ गए, कितने व्यू होते हैं, 3। ठीक है, ये व्यू आपको व्यू मेनू में भी मिलते हैं, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट। कस्टम बाद में देख लेंगे। तो इंसर्ट में आपको, अच्छा ये वर्ड आर्ट भी देख लो, वर्ड आर्ट में आप कोई भी टेक्स्ट ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ आप कर देते हैं कंप्यूटर, जो भी आपको, जैसे हेडिंग वगैरह लिखना है कि नहीं, तो हेडिंग लिखने के लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, बड़ा छोटा करना है इसको, बड़ा छोटा ऐसे कीबोर्ड से भी कर लो, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ठीक है, चलो यहाँ अपन इसको सेट कर देते, ऊपर ऊपर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या कर लो आप, राइट क्लिक करो, इंसर्ट, देखो रो इंसर्ट करे बनेगा ना, करे थे कि नहीं करे, नहीं करे, करके देखे होंगे। चलो एक जगह और चाहिए उसको, तो यहीं पर राइट क्लिक करो और इंसर्ट कर दो। अब ठीक है, बड़ा कर दो, जो भी करना है। चलो एक और ऑप्शन है वहाँ देखो, इक्वेशन सिंबल बन जाएगा। एक और ऑप्शन बताया था मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, देखो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम कहाँ काम कर रहे हैं, एक्सेल में, है ना। हम चाहते हैं MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट लाएं, देखो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ओपन करें। ठीक है, MS वर्ड खुल गया, देखो ये छोटा सा बॉक्स खुला है। अब यहाँ MS वर्ड का काम कर सकते हैं आप। मान लो यहाँ, चलो मैं चार्ट लेके आ जाता हूँ, देखो यहाँ इंसर्ट में जाओगे तो आपको बाकायदा चार्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, और यहाँ से आप जो है जैसे पाई चार्ट ओके कर लेते। ये देखो ये डाटा आ गया, डाटा को बंद कर दो। यहाँ देखो आपका चार्ट आ गया MS वर्ड में, इसको फाइल मेनू में जाओ, सेव कर दो, और सेव करने के बाद आप देखोगे आपका जो चार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। चलो इसको जो है हम बाहर क्लिक कर देते हैं। देखो बाहर जैसे क्लिक करें तो जो चार्ट है वो कहाँ आ गया, MS एक्सेल में है कि MS वर्ड में, हम अभी MS एक्सेल में है ना। तो मतलब जो भी चार्ट हम बना रहे हैं वो MS वर्ड में बनाए हैं, पर आया कहाँ है, एक्सेल में। तो ऐसे अपन दूसरे एप्लीकेशन को नहीं ला सकते। देखो ऑब्जेक्ट में आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो पावर पॉइंट है, इमेज है, फोटोशॉप है, इतनी सारी फाइल है। तो धीरे धीरे पढ़ लेंगे सब समझ में आ जाएगा।
तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम एक एप्लीकेशन में रहते हुए दूसरे एप्लीकेशन की फाइल में काम कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आपको ध्यान से पिवोट टेबल में काम करना है और चार्ट में, बाकी चीज़ें आपकी पुरानी है। ठीक है।